आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 है। सो इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट बोलते किसे को है। फॉर एग्जांपल जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल इसमें हम कुछ एलिमेंट्स ले लें 1 2 3 4। सो ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है। सो आप लोग डिटर्मिनेंट कैसे बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो इसके अंदर एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के अंदर, इसको मान ले ये नेम ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, बहुत सारे नेम ऑफ स्टूडेंट्स है मैट्रिक्स के अंदर। सो आप लोग अब जब अटेंडेंस कर रहे होगे टीचर, सो आप लोग हर एक बच्चे का नाम तो नहीं बोलेंगे ना, टाइम लगेगा ना वैसे लेते लेते अटेंडेंस। सो आप एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मान लीजिए राजू, टीचू, लीचू, नीचू, छोटा भीम, डोरेमोन, कोई भी नाम ले लीजिए। सो आप लोग क्या सोचेंगे, आप लोग एक एक नाम नहीं ले सकेंगे ताकि टाइम लगे। आप लोग एक यूनिक नंबर उनको दे देंगे, जैसे रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर बी, रोल नंबर सी, वट एवर। सो जो उस यूनिक नंबर उसके अंदर मिल जाएगा उसी को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। सो मैं एक डेफिनेशन भी लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी बड़े इजी वर्ड्स में। अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय यूनिक नंबर, देन हिज यूनिक नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। सो जो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया वही मैंने अंग्रेज़ी शब्द में अपना कंप्रेस कर दिया कि मैंने बोला क्या अभी तक। सो आप लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते डिटर्मिनेंट को, आप लिख सकते हैं डी ई टी ए और मॉडुलस के अंदर ए लिख दे, उससे भी हम डिटरमाइन करते हैं डिटर्मिनेंट को। सो ये आपको समझ आ गया होगा कि हम डिटरमाइन भी कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट को, कि लिखते कैसे। सो आप लोग को ये चीज़ें समझ आ गई होगी। सो एक्सरसाइजेज में आपको इससे और चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी, हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं किसी भी का। सो आपको मैं अब एक्सरसाइज डायरेक्ट जंप हम कर लेते। ऐसा इंट्रोडक्शन में उतनी ज़रूरत नहीं थी। सो अब हम एक्सरसाइज जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, ये इजी एक्सरसाइज है। सो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 हमारे सामने है, विच इज़ 2 4 -5 देन वी हैव -1। सो ये हमें क्या बोल रहा है, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकाल के दे दो। सो मैट्रिक्स आप लोग ऐसे लिख लेते थे 2 -5 4 -1 ऐसे ब्रैकेट्स में। तो डिटर्मिनेंट हमें स्ट्रेट ब्रैकेट्स में लिखना होता है। सो हम डिटर्मिनेंट कैसे भी निकालें किसी भी चीज़ का, वो आप लोग ऐसे निकालेंगे बाय मल्टीप्लाइंग क्रॉस टू इट्स एलिमेंट्स। मतलब 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करो, वो क्या दे देगा आपको -2। ठीक है, -2 दे देगा वो आपको। इज इक्वल टू यहाँ लिख लेता हूँ -2। फिर आप लोग को माइनस करना पड़ेगा, -5 इंटू 4 इज़ -20। सो लिख दिया हमने। यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हम प्लस करते थे, लेकिन इधर माइनस करना होता है। ठीक है, याद रख लीजिए। -2 + 20 आ गया इज इक्वल टू 18 आंसर आ गया। सो अगर आप किसी फॉर एग्जांपल इसको अगर आप मैट्रिक्स लिख दो, किस इसको 2 -5 4 -1। सो अगर आप इसको मैट्रिक्स लिख दो तो इसको आप लोग 18 नंबर एक यूनिक नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आप लोग को समझ आ गई होगी बाय डेफिनेशन मैं कहना क्या चाह रहा था। सो आप लोगों को पता होगी कि मैंने कैसे बोला था हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट। लेट दिस बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, स्टार्ट में लिख दीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 18। सो आप लोग को ये समझ आ गया होगा और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, क्या कह रहा है, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। सो हम इसको लिख लेते हैं, पहली डेफिनेशन लिख दी गया, लेट दिस बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वुड बी इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इन दो को मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। देन वी हैव माइनस साइन अपना, फिर माइनस साइन इंटू साइन थीटा इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो इसको आप इवेलुएट कीजिए, वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो आप लोगों को पता ही है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये फॉर्मूला है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया। सो इसका भी हमें आंसर निकल गया। सो सेकेंड पार्ट हमारे पास है। सो ये हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। सो इसको लिख लेते हैं, लेट दिस बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो लिख दिया हमने। सो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दो एलिमेंट्स को, वो क्या हमें दे देगा। सो ये थोड़ा डिफिकल्ट है मल्टीप्लाई करना, हम एज इट इज़ क्वान्टिटीज़ लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई x+1, फिर माइनस अपना, फिर इन दो को मल्टीप्लाई करना है। सो वो हमें क्या दे देगा, x+1 इंटू x-1। सो अब हम आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं
पहले एक्स स्क्वायर को इसके साथ, फिर एक्स स्क्वायर को इसके साथ, फिर दूसरे को इसके साथ, फिर 1 को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। ये ऑलरेडी आप लोग को मल्टीप्लिकेशन आता है। सो हम अब छोटी क्वांटिटी से करेंगे, मतलब इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, ठीक है, ताकि इसमें 2 ही है, वरना हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 3 क्वांटिटीज़ है। सो एक्स को पहले हम एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो हमें क्या दे देगा, एक्स क्यूब। फिर एक्स को माइनस एक्स के साथ करेंगे तो हमें क्या देगा, माइनस एक्स स्क्वायर। फिर एक्स को 1 के साथ करेंगे वो हमें दे देगा प्लस एक्स। सो मैंने इसका थोड़ा रिसाइज कर दिया। सो पहला एलिमेंट हो गया। अब 1 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक सी बात है। सो वो हमें क्या दे देगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज प्लस एक्स स्क्वायर, देन वी हैव माइनस एक्स एज इट इज़, देन वी हैव प्लस 1। सो माइनस ऑलरेडी उधरी साइन, सो यहाँ पे x माइनस 1 था, ये कट गया है। सो अब मल्टीप्लाई करेंगे x को इसके साथ, वो दे देगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देन वी हैव माइनस एक्स माइनस 1। सो ये क्वांटिटी हमें निकल कर आ गई। सो होप आप लोग को ये मल्टीप्लिकेशन आ गया होगा समझ। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे इवेलुएट करेंगे, देखेंगे कोई चीज़ तो नहीं कट रही है एक दूसरे के साथ। सो प्लस एक्स माइनस एक्स कट रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट रहा है। सो एक्स क्यूब प्लस 1 सिर्फ बच गया है हमारे पास, तो लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 हमारे पास बच गया, और हमारे पास क्या बच जाएगा, सो बच जाएगा, और हमारे पास प्लस एक्स माइनस एक्स गया, और यहाँ पे हमें बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच गया हमारे पास यहाँ पर। सो अब हम आराम से अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि और कुछ हम कर नहीं सकते। अगर वैल्यूज़ दिए होते एक्स का तो वो सब शूट कर सकते थे। सो एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। सो ये हमारे पास क्वांटिटी निकल कर आ गई। सो अगर हमें एक्स का कुछ वैल्यू होता तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, या इससे पहले भी कर सकते थे इस इक्वेशन में, सो माइनस के वक्त। सो हमारे पास ये इक्वेशन निकल कर आ गई, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। सो दिस इज़ द आंसर। सो हमें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देकर हुआ है। सो हमें ए दिया हुआ है 1 2 4 2, और हमें शो करना है 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो 2a मीन्स हमें पूरा सॉल्व अंदर का करना पड़ेगा। सो हम पहले 2a निकाल लेते हैं। सो 2a कैसे निकाल लेंगे, सो 2a इज इक्वल टू 2 इंटू मैट्रिक्स ऑफ a 1 2 4 2। सो अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, वो हमें दे देगा 2 4 8 4। सो ये हमारे पास 2a निकल कर आ गया। सो अब हमें ये 2a है, सो अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। सो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे 2a का, सो 2a का डिटर्मिनेंट ऐसे लिख लेंगे हम, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट हम 2 4 8 4 ऐसे लिखते हैं स्ट्रेट ब्रैकेट्स में। सो आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगा कि क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस दिस। सो वो आ जाएगा, सॉरी, 2 4 ज़ार 8 माइनस 8 4 ज़ार 32। सो ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई। सो इन दो को माइनस करके हमारे पास क्या आ रहा है, -24। सो ये हमारे पास 2a का रिज़ल्ट है, 2a का डिटर्मिनेंट का रिज़ल्ट हमारे पास ये है। सो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। सो अब हमें क्या निकालना है, 4a जो यहाँ पर दिया हुआ है। सो अब हम 4a निकालेंगे। सो 4a हमें नहीं डायरेक्ट निकालना पड़ेगा, पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा विच इज़ दिस, फिर उसको मल्टीप्लाई 4 के साथ करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है पहले हमें अंदर सॉल्व करना होगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू, a मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी दिया हुआ है ये, सो यही मैं नीचे लिख रहा हूँ एज डिटर्मिनेंट ऑफ a विच इज़ 1 2 4 2 4 2। सो इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। सो हमें क्या आ जाएगा देख लीजिए, वो आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ये और ये। सो वो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 8 विच इज़ -6। सो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू -6 के इक्वल आ रहा है। सो अब हमारे पास क्या क्वांटिटी थी जो हमें निकालनी थी, सो वो हमारे पास थी 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए
is equal to 4 into minus 6 which is equal to minus 24. So 4 into determinant of a is equal to minus 24 निकल कर आ गया. So अब हम कंपेयर इसको कर लेते हैं 2a के डिटर्मिनेंट के साथ which is this quantity. So ab minus 24, ab minus 24. So हम लिख सकते हैं by this 2a का whole determinant is equal to 4 into determinant of a. So LHS is equal to RHS. So hence proved. So हो गया ये क्वेश्चन. So अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज़ है एज ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. सिर्फ 3/3 मैट्रिक्स दिया हुआ है. सो हमें 3a का होल डिटर्मिनेंट निकालना है. सो 3a का होल डिटर्मिनेंट निकालने से पहले हम 3a निकाल देते हैं मैट्रिक्स का. सो हमें आ जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12. सर इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने 3 मल्टीप्लाई किया, उसी को 3a बोलते हैं. ये ऑलरेडी अपने मैट्रिक्स में मैंने आप लोग को पढ़ा दिया. सो अब हम 3a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे विच इज़ 3 0 3. देन वी हैव, थोड़ा सा साइड लाइन में लिख लेता हूँ इसको, 3 0 3. देन वी हैव 0 3 6 0 0 12. सो ये मैंने लिख दिया. सो 3/3 मैट्रिक्स का हम कैसे लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट, वो हम ऐसे लिख लेते हैं. फॉर एग्जांपल पहले हमें साइन कन्वेंशन लिखनी पड़ेगी, प्लस माइनस प्लस, ये लिख दिया. फॉर एग्जांपल हमें पहले इस एलिमेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, इससे देन फिर इससे देन फिर इससे. ठीक है, आपको समझ आ गया होगा. सो हम 3 को लिख लेंगे, इसका रो और इसका कॉलम काट लेंगे, इसका रो और इसका कॉलम काट लेंगे. जैसे ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, सो 3 इंटू 12 माइनस 0 इंटू 6 लिख लेंगे. ठीक है, सो आप लोग को समझ आ गया होगा. सो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे +3 एज इट इज़, फिर ये वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, आप लोग को ये समझ आ गया होगा. सो 3 इंटू 12 इज़ 36 माइनस 0 इंटू 6 इज़ 0. तो पहले हटा देते हैं माइनस 0. सो ये आपको समझ आ गया होगा. सो फिर इसके बाद हमें -0 साइन कन्वेंशन के हिसाब से -0 लिख लेना पड़ेगा पहले, -0. फिर इसका रो और इसका कॉलम काट दीजिए. फिर ये एलिमेंट्स बच गए 0 इंटू 12 माइनस 0 इंटू 6 विच इज़ 0. ठीक है, सो ये लिख लेता हूँ मैं. सो वो आ गया अंदर 0 ही. फिर साइन कन्वेंशन के हिसाब से +3 है यहाँ पर, सो +3 लिख दिए. फिर इसके अंदर जो एलिमेंट्स है इसका रो और इसका कॉलम काट दीजिए. फिर 0 इंटू 0 इज़ 0, माइनस 0 इंटू 3 इज़ 0. सो वो 0 ही निकल कर आ जाएगा. सो हम 3 इंटू 0 ही लिख लेंगे. तो ये कन्वेंशन याद रख लीजिएगा, प्लस माइनस प्लस. ठीक है, सो आपको ये इजीली सॉल्व हो जाएगा. सो +3 इंटू 36 ही सिर्फ बच गया. सो 36 इंटू 3 इज़ 108. सो दिस इज़ 3a का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 108. सो ये हमने निकाल दिया. सो मैं इसको थोड़ा रिसाइज कर देता हूँ. फिर हम 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं. सो हमें यहाँ पे निकालना है 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. उससे पहले हमें सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा अकेले. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकाल लेंगे आप लोग को पता है. पहले प्लस माइनस प्लस साइन कन्वेंशन लिख दीजिए. पहले +1 लिख दीजिए, फिर इसका रो इसका कॉलम काट लीजिए. फिर बच गए 1 इंटू 4 इंटू 0 इंटू दिस. तो 1 इंटू 4 इज़ 4 माइनस 0. देन वी हैव -0. फिर इसका रो इसका कॉलम काट लीजिए. 0 इंटू 4 इज़ 0, 0 इंटू 2 इज़ 0. सो ये हमारे पास क्वांटिटी निकल कर आ गई 0 ही. फिर हमारे पास है +1 विच इज़ दिस क्वांटिटी. फिर इसका रो और इसका कॉलम काट लीजिए. 0 इंटू 0 0, माइनस 0 इंटू 1 इज़ 0. सो अंदर ब्रैकेट के अंदर 0 ही बच गया. सो फिर हम इसको इवेलुएट करेंगे, वो आ जाएगा +1 इंटू 4, बाकी 0 है ही, इज़ इक्वल टू 4. आंसर निकल गया विच इज़ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 4. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल गया. सो हमें क्वांटिटी निकालनी थी 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाल दिया. सो अब हम 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे विच इज़ 27 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 108. सो 108 निकल कर आ गया 108. सो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं 3a के डिटर्मिनेंट के साथ
ये विच इज़ दिस, वो भी 108 आ गया, ये भी 108 आ गया. सो बाय दिस वी कैन राइट 3a का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड. सो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं. सो हम पहले इसको लेट कर लेते हैं. लेट दिस बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने इसको लेट कर दिया. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए is equal to, as it is this quantity, 3 minus 1 minus 2, then we have 0 0 minus 1, फिर 3 minus 5 0. सो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बता दिया है कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते. 3/3 का पहले साइन कन्वेंशन लिख दीजिए, प्लस माइनस प्लस. सो पहला एलिमेंट लिख लेते हैं एज इट इज़ +3. जब +3 लिख दिया, इसका कॉलम और इसका रो काट लीजिए, बच गए ये एलिमेंट्स. इनको मल्टीप्लाई कीजिए. 0 इंटू 0 इज 0, माइनस दिन इन दो को मल्टीप्लाई, जो ऑलरेडी मैंने आपको 2/2 का सिखाया है डिटर्मिनेंट कैसे निकालते. सो विच इज़ 0 माइनस अपना साइन, -5 इंटू -1 इज़ +5, तो 5 लिख लेते हैं. फिर हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, तो इसको मैंने थोड़ा रिसाइज कर दिया. उसके बाद हमारे पास साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस है, तो माइनस लिख दिया. फिर एलिमेंट है -1, तो माइनस माइनस इज़ +1. फिर इसका रो और इसका कॉलम काट लीजिए, बच गया 0 इंटू 0 इज़ 0, -3 इंटू -1 इज़ -3. सो ये लिख लेंगे हम, तो वो आ जाएगा 0 माइनस अपना साइन, फिर -3 इंटू -1 इज़ -3. सो वो आ जाएगा अंदर +3, माइनस माइनस इज प्लस. सो इसके बाद है एक और एलिमेंट प्लस साइन कन्वेंशन के हिसाब से, तो लिख दिया प्लस, लेकिन यहाँ पे -2 है, तो इसका मतलब ये -2 बन जाएगा. सो -2, इसका रो इसका कॉलम काट लीजिए. 0 इंटू दिस इज़ 0, -0 इंटू 3 इज़ 0. सो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 0 आ गया. सो अब हम इसे इवेलुएट करेंगे, वो आ जाएगा +3 इंटू -5, फिर +1 इंटू 3. ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए, वो आ गया -15 +3, तो वो लिख लेते हैं. -15 +3 इज इक्वल टू -12. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -12, आंसर. सो हमने इसको बड़े इजी तरीके से सॉल्व कर लिया. सो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं. सेकेंड पार्ट है, हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं. इसको भी हम लिख लेते हैं एज लेट दिस बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो हमने इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दिया. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें किसके इक्वल आ जाएगा, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यही लिख लेते हैं, 3 -4 5, देन वी हैव 1 1 -2, देन वी हैव 2 3 1. सो पहले हम साइन कन्वेंशंस लिख लेते, प्लस माइनस प्लस, फिर इसे सॉल्व करते हैं. सो सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हम +3 पहले लिख लेंगे एलिमेंट. सो जब +3 लिख दिया, साइन कन्वेंशन हिसाब से इसका रो इसका कॉलम कट गया. 1 इंटू 1 इज़ 1, -3 इंटू -2 इज़ -6, वो +6 अंदर बन जाएगा. सो वही करने जा रहे हैं. सो 1 इंटू 1 इज़ 1, फिर माइनस साइन अपना, 3 इंटू -2 इज़ -6, तो वो बन जाएगा अंदर +6. फिर उसके बाद हमें एक और है साइन कन्वेंशन के हिसाब से -4 है. फिर -4 एलिमेंट है, तो -4 अंदर -4 लिख देंगे, वो +4 बन गया. सो अंदर क्या रह गया हमारे पास, इसका रो इसका कॉलम काट लीजिए. सो 1 इंटू 1 इज़ 1, -2 इंटू -2 इज़ -4, ये लिख लेंगे. सो 1 इंटू 1 इज़ 1, माइनस साइन अपना, 2 इंटू -2 इज़ -4, वो अंदर +4 बन जाएगा. सो हमने ये लिख दिया. फिर इसके बाद हमारे पास +5 है, +5, ये जो लास्ट है साइन कन्वेंशन के हिसाब से +5 लिख दिया. इसका रो इसका कॉलम काट लिया. 1 इंटू 3 इज़ 3, -2 इंटू 1 इज़ 2, सो ये लिख लेंगे. सो 1 इंटू 3 इज़ 1 इंटू 3 इज़ 3, -2 इंटू 1 इज़ 2, सो वो लिख दिया हमने. सो जब ये लिख दिया, तो हम इसे इवेलुएट करेंगे. सो इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, +3 इंटू 7 +4 इंटू 5 +5 इंटू 1. सो लिख दिया. अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ गया 21 + 20 + 5. सो वो हमारे पास क्या आ जाएगी क्वांटिटी, 41 44 45 46 46 हमें आ रहा है.
सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 46 आंसर। सो हमने इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया। सो थर्ड पार्ट आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। लेट दिस बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0 1 2 -1 0 -3 देन वी हैव -2 3 0। सो मैं इसे इवेलुएट करके आपको दिखाता हूँ आंसर। सो मैंने यहाँ पर इवेलुएट कर दिया, तो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ मैंने किया क्या। यहाँ पहले साइन कन्वेंशन लिख दिए प्लस माइनस प्लस। सो पहले +0 लिख देंगे हम यहाँ पे जो एज इट इज़ है यहाँ पर एलिमेंट। सो +0 लिख दिया। तो फिर इसका रो इसका कॉलम काट दीजिए, इनको 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इन 2 को मल्टीप्लाई कीजिए। 0 इंटू 0 इज़ 0, फिर माइनस अपना साइन, लेकिन वो प्लस बन गया क्योंकि 3 इंटू -3 इज़ -9 विच इज़ माइनस माइनस +9। सो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इसके बाद हमें साइन कन्वेंशन के हिसाब से -1 लिखना है विच इज़ दिस एलिमेंट। सो फिर इसका रो इसका कॉलम काट लीजिए। -1 इंटू 0 इज़ 0, देन वी हैव माइनस अपना, फिर -2 इंटू -3 इज़ +6, वो लिख दिया हमने यहाँ पर। सो उसके बाद हमें एक और एलिमेंट है लास्ट वाला +2 एज़ पर साइन कन्वेंशंस, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया +2। उसके पास हमें इसका रो इसका कॉलम काटना है। -1 इंटू 3 इज़ -3, -2 इंटू 0 इज़ 0। सो मैंने लिखा नहीं वो मैंने एलिमेंट, तो वो -3 होता है। सो अब इनसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 0 इंटू 9 -1 इंटू -6 प्लस 2 इंटू -3 इज़ -6। सो 0 इंटू समथिंग इज़ 0, -1 इंटू -6 इज़ +6, फिर यहाँ पे -6, तो वो 0 ही आ जाएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0। सो हमने इसका सोल्यूशन निकाल दिया। तो फोर्थ पार्ट है, हम इसको लेट कर देते हैं फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब लेट कर दिया तो हम इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2 -1 -2 0 2 -1 देन वी हैव 3 -5 और 0। सो इसको मैं इवेलुएट करके आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने क्वांटिटीज़ लिख दी। पहले हम साइन कन्वेंशंस लिख देंगे एज इट इज़। वो क्या है हमारे पास है प्लस माइनस प्लस साइन कन्वेंशंस। फिर इसके बाद हम +2 लिख देंगे, यहाँ पे +2 लिख दिया। तो इसका रो इसका कॉलम काट लीजिए, बच गया 2 इंटू 0 इज़ 0, देन वी हैव माइनस अपना साइन पहले, फिर -5 इंटू -1 इज़ +5। सो वो एज इट इज़ हमने लिख दिए एलिमेंट्स। इसके बाद हमारे पास साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस है, लेकिन -1 एलिमेंट भी है, तो माइनस माइनस इज़ +1, तो यहाँ पे मैंने +1 लिख दिया। सो इसका कॉलम इसका रो काट लीजिए। 0 इंटू 0 इज़ 0, देन वी हैव माइनस अपना, फिर 3 इंटू -1 इज़ -3, सो माइनस माइनस इज़ +3। सो आपको ये समझ आ गया होगा। ये ऑलरेडी मैंने सेकंड में भी डिस्कस किया है कैसे प्लस आ जाते हैं। मैं जल्दी ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ, है नहीं है सच कुछ। फिर इसके बाद हमें साइन कन्वेंशन के हिसाब से प्लस है, लेकिन एलिमेंट -2 है, तो हमने -2 लिख दिया यहाँ पे एज इट इज़। सो इसके बाद इसका रो इसका कॉलम काट लीजिए। 0 इंटू -5 इज़ 0, देन वी हैव माइनस अपना 3 इंटू 2 इज़ -6, तो वो मैंने इधर लिख दिया। सो होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा, कुछ खास था नहीं। सो अब हम इसे इवेलुएट करेंगे, क्या करना है। सो 2 इंटू -5, देन वी हैव +1 इंटू 3, देन वी हैव -2 इंटू -6। सो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आ जाएगा -10 प्लस 3, देन वी हैव माइनस माइनस इज़ प्लस, वो आ गया +12। सो +15 में से -10 गया, वो हमारे पास 5 आ जाएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 5। सो हमने इसका आंसर भी बड़ी इजीली निकाल दिया, और होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमें यहाँ पे दिया है, सो हम इसका डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू एज इट इज़ लिख लेते हैं 1 2 5 1 1 4, देन वी हैव -2 -3, देन वी हैव -9। सो साइन कन्वेंशंस लिख लेते हैं पहले हम, प्लस माइनस प्लस। फिर अब सोल्यूशन करते तो हमें क्या आ जाएगा, +1 एज इट इज़ लिख दिया हमने, फिर उसका रो उसका कॉलम गया। सो मैं ये पेंसिल से कर लेता हूँ ताकि आप लोग को दिख जाए। सो ये और ये गया, 1 इंटू -9 इज़ -9, माइनस अपना 4 इंटू -3 इज़ -12, वो +12 बन जाएगा अंदर। सो वही मैं लिख रहा हूँ। सो वो आ गया हमारे पास -9, फिर माइनस अपना 4 इंटू -3 इज़ -12,
तो वो आ गया, बन गया +12। देन वी हैव साइन कन्वेंशन के हिसाब से -1, सो इसका रो इसका कॉलम काट लीजिए। 2 इंटू -9 इज़ -18 और 5 इंटू -3 इज़ -15। सो हम यही कर रहे हैं, वो हमारे पास आ जाएगा -18। देन वी हैव अपना माइनस पहले, 5 इंटू 3 इज़ -15, सो वो अंदर बन जाएगा +15। फिर हमारे पास है प्लस साइन कन्वेंशन अब से, लेकिन एलिमेंट है -2, तो वो हमने लिख दिया -2। सो इसका रो और इसका कॉलम काट लीजिए, वो आ जाएगा 2 इंटू 4 इज़ 8 -5, 8 सो हमने लिख दिया। सो अब इसे एवेलुएट कीजिए, +1, ये 3 बच गया यहाँ पे, -1 इंटू -3 बच गया यहाँ पे, -2 इंटू ये बच गया यहाँ पे 3। सो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, वो बच गया 3 -1 इंटू -3 इज़ +3। देन वी हैव -2 इंटू 3 इज़ -6। सो वो क्या आ जाएगा, 6 -6 इज़ इक्वल टू 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0 निकल कर आ गया। सो बड़ा सिंपल था, कुछ खास करना नहीं था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो हमें एक्स वैल्यूज़ ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो हम कर लेते हैं। सो 2 4 5 1, then we have 2x 4 6x। सो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 1 इज़ 2 -20, 2 -20 डिटर्मिनेंट जैसे फाइंड करते हैं, यह आ जाएगा 2x² -24, 2x² -24, 6 इंटू 4 इज़ 24। सो यहाँ पे 24 को ट्रांसपोज कर दीजिए उधर, तो वो आ जाएगा 2 -20 + 24 इज़ इक्वल टू 2x²। सो वो आ जाएगा हमारे पास, वो आ गया हमारे पास 6 सिर्फ आ गया, इज़ इक्वल टू 2x²। सो ये हमारे पास आ गया। तो अब हम 2 को ट्रांसपोज कर देते हैं 6 की तरह, वो आ जाएगा x² इज़ इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 3। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो वो आ जाएगा x इज़ इक्वल टू √3 प्लस माइनस, क्योंकि आप लोगों को मैंने बोला है जितने पावर्स होते हैं उतने रूट निकलते हैं, प्लस माइनस √3 इसका आंसर है x का वैल्यू। सो अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं साइड बाय साइड। सो वो यहाँ बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं लकीर दे देता हूँ। सो एज इट इज़ लिख लेते हैं, 2 3 4 5, देन वी हैव x 5 2x एंड 3। सो डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, 2 इंटू 5 इज़ 10 -12, 10 -12, फिर इज़ इक्वल टू 5x -2x इंटू 3 इज़ 6x। सो वो आ गया 6x। तो 10 -12 इज़ -2, फिर यहाँ पे बच गया -x, तो x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस कट गया, सिर्फ 2 निकल कर आ गया +2। सो x का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया इजी तरीके से। सो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसमें हमें x इज़ इक्वल टू फाइंड करना है, MCQ टाइप देकर है। सो x to 18, देन वी हैव x, सो यहाँ से इक्वेट करके दूसरे डिटर्मिनेंट की तरह 6 2, देन वी हैव 18 6। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हैं। सो ऑलरेडी आप लोग को पता है डिटर्मिनेंट अब कैसे निकालते हैं, वो आ जाएगा x² -18 इंटू 2 इज़ 36 is equal to 6 into 6 is 36, 6 into 6 is 36 minus 18 into 2 is 36। तो यहाँ से आ जाएगा 36 minus 36। तो x² इज इक्वल -36 इज इक्वल टू ये +36 -36 के साथ गया तो 0 आ गया। x² इज इक्वल टू वहाँ ट्रांसपोज कर दीजिए 36 को, वो आ जाएगा हमारे पास 36 प्लस में। तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे वो आ जाएगा 6 का स्क्वायर, तो दोनों कट जाएंगे, तो x इज इक्वल टू +-6 निकल जाएगा। प्लस माइनस, हाँ ठीक है, क्योंकि 2 रूट्स निकलने चाहिए, +-6 निकल कर आ जाएगा आंसर x का। तो हमने ये क्वेश्चन बड़े इजी तरीके से सॉल्व कर दिया। और विच इज़ ऑप्शन +-6 इज़ बी पार्ट। प्लस ए पे नहीं दबा देना 6 पे, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। x² है तो 2 वैल्यूज़ निकल जाएंगे, 2 रूट्स होंगे, ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। सो बी पार्ट इज़ द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म होगी, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और वो भी इजी होगी, इजी एक्सरसाइजेस थी। तो थोड़ी अब हम उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कुछ लगाएंगे, डिटर्मिनेंट्स में क्या करना होगा। सो
आप लोग ये वीडियोज़ 1.25x पे देख लीजिए प्रेफरेबली, और नोट्स भी आप लोग इजी एक्सेस कर सकते हैं। सब कुछ आप लोग को पता है क्या करना है, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको बता दिया है क्या करना है, नोट्स कैसे एक्सेस करने हैं। अगर कोई आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और नोट्स देख लीजिएगा, और साथ साथ नोट्स भी बनाइए सोल्यूशन वीडियो देखने के बाद, फिर खुद अपने हाथ से कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग हार्ड।